अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें सज्जाद ने भेजी है जो चीन से मुतल्लिक है। चीन में एक बस में जो सफ़र कर रहे थे वो आम इंसान नहीं थे बल्कि जिनज़ादे थे। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है। जो वाक़या चीन में पेश आया ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। कहानी कुछ इस तरह से है। 14 नवंबर की रात एक नौजवान लड़का जिसका नाम किम था बस में सवार हुआ। ये इस रात की आखिरी बस थी और बस का नंबर था 375। रात बहुत सर्द थी और तूफ़ानी हवा चल रही थी। बस अपने एक स्टॉप पर रुकी और बस में एक बूढ़ी औरत, मियाँ बीवी और एक बच्चा सवार हुए। बस रात की तारीकी में आगे बढ़ती जा रही थी और माहौल में सिर्फ तेज़ हवा और इंजन के चलने की आवाज़ थी। रास्ते में बस ड्राइवर ने एक आदमी के इशारे पर बस रोकी। वो बस स्टॉप से कुछ आगे पैदल चल रहे थे। बस का दरवाज़ा खुला और दो आदमी बस में दाखिल हुए, लेकिन बस की रोशनी से मालूम हुआ कि इन दो आदमियों ने अपने दरमियान एक और आदमी को पकड़ रखा है जिसके लंबे बाल और बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल जर्द था। और दो आदमियों ने अपना रवायती चीनी ड्रेस पहना हुआ था। बस में मौजूद लोग इस अजीब हुलिये के लोगों की मौजूदगी में घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे और इनसे मुतल्लिक बातचीत करने लगे। बस कंडक्टर ने मुसाफिरों को ये कहकर तसल्ली दी कि ये थिएटर के अदाकार होंगे और ये इनका कॉस्ट्यूम है जो इन्होंने पहन रखा है। बस चलती रही और मुसाफिर अपनी मंजिल पर उतरते गए, यहाँ तक कि बस में वो बूढ़ी औरत, नौजवान लड़का, बस ड्राइवर, कंडक्टर और वो तीन अजीब लोग रह गए। अचानक बूढ़ी औरत ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस नौजवान लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है। ड्राइवर और कंडक्टर ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत मुसलसल शोर मचाए जा रही थी और इसरार कर रही थी कि बस को रोका जाए और वो इस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। बस रोककर इन दोनों को बस से उतार दिया गया। नौजवान लड़का इस बात पर बेहद गुस्सा था कि इसके घर जाने वाली आखिरी बस निकल गई और वहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं था। तब बूढ़ी औरत ने इस नौजवान को कहा कि इन दो आदमियों की टांगें नहीं थी। लड़का इस बात पर हैरान हुआ कि बुढ़िया क्या ओल फोल बोल रही है। तो बुढ़िया ने इसको कहा, हवा से इनके चोगे उड़ रहे थे, तब मेरी नज़र इन पर पड़ी तो देखा इनकी टांगें वाकई नहीं थी। अगले दिन सुबह बस 375 गायब थी। 2 दिन की तलाश के बाद बस एक दरिया से बरामद हुई जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और इस लंबे बालों वाले मुसाफिर की लाशें थी। पेट्रोल की टंकी खून से भरी हुई थी और लाशें ऐसे गल सड़ चुकी थी जैसे महीनों से वहाँ पड़ी हों। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो इसमें 375 नंबर बस का कोई नामो निशान तक ना था। ये कहानी आज भी चीन में एक राज है और चीनी इस मामले को सुलझाने में अब भी नाकाम है कि आखिर इस बस का क्या राज था और इस बस में बैठे लोग वो कौन थे या वो पुरस्कार मखलूक थी। तभी ये बस अचानक गायब हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।